खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से, जहां बीते दिनों खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। बताया चले कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को शिक्षा क्षेत्र ऐराया के अलीपुर भादर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अनियमितताएं पाई गई, जहां पर मिड डे मील को लेकर बच्चों ने बड़ा खुलासा किया था। बच्चों की बात माने तो उन्होंने कहा था कि मिड डे मील में भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा विद्यालय में जीड़ बिल्डिंग में क्लास चलाई जा रही थी, जो वाकई में कहीं न कहीं खतरे का सूचक था। इसके अलावा विद्यालय में अध्यापकों का न आना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न दिया जाना, साथ ही मिड डे मील में और भी खामियां थी। इतना ही नहीं, विद्यालय में साफ सफाई को लेकर के एवं शौचालय आदि की गंदगी भी कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। ऐसे में मिड डे मील की सूचना पा करके प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया, जिसको देखते ही उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, जहां पर विद्यालय और विद्यालय के स्टाफ के साथ चर्चा की। वहीं पर सबसे पहले जीड़ बिल्डिंग जो गिरने की हालात पर है, वहां चल रही क्लास को रोकते हुए बच्चों को वहां से हटाया। वह सख्त लहजे में कहा कि बच्चे यहां नहीं पढ़ेंगे, यदि कोई दोबारा यहां बच्चों को बैठाता है तो उन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद मिड डे मील के भोजन की भी गुणवत्ता चेक की, साथ ही बच्चों से अकेले में बात करते हुए उनकी समस्याओं को भी सुना। अंत में उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार प्रधानाध्यापक विश्ववीर सिंह को हिदायत देते हुए विद्यालय में व्यवस्था को दुरुस्त करने, साथ ही प्रधानाध्यापक को स्वयं अपने आप को दुरुस्त करने की हिदायत दी। इसके अलावा तमाम अन्य तरीके से कागजी कार्रवाई की। वहीं पे विद्यालय में अनुपस्थित शिक्षिका दीपा अग्रहरी को अनुपस्थित करते हुए 1 दिन के वेतन कटौती की कार्रवाई की। साथ ही मनोरमा देवी जो विद्यालय में ही अध्यापन का काम करती हैं, वो अवकाश पर थी। बच्चों ने बताया कि वो बराबर नहीं आती, जिन पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। वैसे उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार के निरीक्षण से जहां प्रधानाध्यापक सहित मौजूद अध्यापक में कहीं न कहीं बेचैनी सी नजर आई, तो वहीं प्रधानाध्यापक के हाथ पांव से फूलते नजर आए। आपको बताया चले कि विद्यालय की अव्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं है। विद्यालय की स्थिति ज़्यादा बुरी होने के चलते उप जिलाधिकारी ने निर्णय लिया कि जीड़ बिल्डिंग में कोई भी पढ़ाई नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही PWD व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए चर्चा की जाएगी। वहीं पे अधिकारी के आ जाने से मौजूद शिक्षकों में दहशत का माहौल सा दिखाई दिया। बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे उनको अब न्याय मिलेगा। वैसे कुछ भी हो, कायाकल्प के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन जहां विद्यालयों को और निपुण जैसी प्रेरणा जैसी योजनाओं के साथ शिक्षा विभाग को अधिक डेवलप करने पे लगी है, तो ज़मीनी स्तर पर कहीं न कहीं आज भी अधिकारियों का भय भी इन अध्यापकों के अंदर है। देखना होगा कि आखिरकार इसमें क्या बदलाव आएगा। सुने क्या कुछ कहा उप जिलाधिकारी ने आज के निरीक्षण पर। आज मेरे द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीपुर भादर का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर करीब जो है 176 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिसके सापेक्ष 113 उपस्थित थे। यहाँ पर मौके की स्थिति देखी गई, बिल्डिंग कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, और मौके पर मैं इसलिए आया क्योंकि MDM का मुझे चेक करना था, खाना वगैरह कैसा मिल रहा है, जो सरकार की प्राथमिक योजना है, ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, तभी उनका अच्छे से पोषण हो सकता है और अच्छे से डेवलपमेंट उनका होगा, आगे विकास होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, कुछ कमियाँ समझ में आई हैं, तो उसके सुधार के लिए आगे पत्राचार किया जाएगा संबंधित अधिकारी को। और जैसे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में पानी वगैरह रिसने की समस्या है, उसको मरम्मत कराने के लिए बोला जाएगा। और जो यहाँ पर और जो छोटी छोटी कमियां हैं, उसके लिए उच्च अधिकारियों को बता दिया जाएगा, ABSA, और ताकि यहाँ पर लगातार निरीक्षण करें, क्योंकि आवश्यक है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा पोषण मिले। निश्चित तौर पर एक अच्छी योजना है सरकार की, जो ये योजना चल रही है कि हम अच्छे से अच्छे बच्चों को डेवलप करेंगे, तभी इनका आगे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है।
इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए मेरा निरीक्षण किया गया था। शासन की योजनाओं के तहत यहाँ पे जो भी अध्यापक नियुक्त हैं बराबर नहीं आना, ये बड़ी खामियां हैं जिससे बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। सर क्या कहेंगे इस पे? इस पर क्योंकि मौके पे मैं आया तो 2 टीचर अनुपस्थित पाए गए और जानकारी भी प्राप्त हुआ कि एक तो ऑनलाइन उन्होंने छुट्टी डाली हुई है, एप्लीकेशन है आकस्मिक अवकाश की, तो वो ठीक है, लेकिन एक क्यों अनुपस्थित है इसके लिए ऊपर स्पष्टीकरण दिया गया है हमको कि और 1 दिन का वेतन उनका रोका जाता है अभी तत्काल, ताकि स्पष्ट मुझे बताएं कि आखिर उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी, क्यों अनुपस्थित थे। बच्चों का कहना है कि पुस्तकें अभी तक नहीं मिल पाई हैं, 3 माह से ऊपर बीत चुका है सत्र को हुए, ऐसे में पुस्तकें ना आना किसकी सर इसमें दोष है? बिल्कुल, अभी एबीएसए से मेरी वार्ता हुई, एबीएसएन के माध्यम से पता चला कि कुछ पुस्तकें हैं वो पहुंचाई गई हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिली होगी उसका स्पष्ट मुझे जवाब देंगे। निश्चित तौर पर उनसे जवाब ये तलब किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकें नहीं होंगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे?